Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired. 2000 years later. सो वेलकम एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप ऑल ऑफ यू गाइस डूइंग वेरी वेल। सो आज जो ब्लॉग कर रहा हूँ वो घर बैठ कर के ही कर रहा हूँ, घर से ही कर रहा हूँ। सो छोटा सा एक काम करना है मेरे को, मेरी बेनली TRK का, और जल्दी शायद 2 या 3 दिन के अंदर मेरे को किसी लंबे ट्रिप पे निकलना है। सो जब ट्रिप पे निकलूँगा, जब आप लोगों को सारी चीज़ें बता दूँगा, सारा सब कुछ बता दूँगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और क्या करने वाला हूँ। सो एक 2-3 दिन की लंबी ट्रिप होने वाली है। सो जयपुर से बाहर जाऊँगा, और 2-4 दिन से मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था क्योंकि मैं मेरे छोटे मोटे कामों में लगा हुआ था। और बहुत सारे काम होते हैं जो खुद के बहुत ज़रूरी होते हैं, बिकॉज़ खुद को कमाना है और खुद ही को ही सारा काम करना है। सो इस वजह से मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं व्लॉग कर पाऊँ, और छोटे मोटे काम हैं सो उनसे अब प्रॉपरली फ्री हो गया हूँ। सो आज मैं व्लॉग कर रहा हूँ। TRK के पास जाऊँगा, आप लोगों को भी दिखाऊँगा कि प्रॉब्लम क्या आ रही है मेरे को TRK में, और क्या मैं बेसिकली जो आप लोगों को दिखाऊँगा और जो करूँगा उससे आप लोगों को भी नॉलेज मिलेगी कि आपकी अगर अगर आपके व्हीकल में अलॉय व्हील्स हैं और आपकी बाइक में अलॉय व्हील्स हैं, सो टायर का छोटा मोटा अगर इस तरह का इशू आप लोगों के सामने आए तो वो आपको कैसे सही करना है और क्या क्या तरीके होते हैं उस चीज़ को सही करने के। सो मैं अभी आप लोगों को वो दिखाऊंगा और बताऊंगा कि कैसे सही होंगे। सो बेसिकली आज का ब्लॉग है वो बेसिकली डू इट योर सेल्फ, हाउ टू टेक केयर ऑफ़ योर व्हीकल। सो DIY वीडियो रहेगा। सो छोटे मोटे प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती हैं हमारे व्हीकल्स में, टू व्हीलर हो चाहे फोर व्हीलर हो। सो मेरे को टू व्हीलर से ज़्यादा प्यार है, सो मैं आप लोगों को टू व्हीलर के बारे में ही बताऊंगा। तो बीइंग अ बाइकर मैं आप लोगों को टू व्हीलर्स के बारे में ही ज़्यादा नॉलेज दे पाऊँगा, उन चीज़ों को बता पाऊँगा, और क्या क्या आप अपने घर बैठ कर के छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हो जिससे आपका व्हीकल सही रहे, फर्स्ट क्लास रहे। छोटी चीज़ें बता पाऊँगा जो आप लोग खुद कर सकते हो। आपको इन चीज़ों के लिए मैकेनिक की ज़रूरत नहीं है। छोटे मोटी चीज़ें होती हैं, छोटे मोटे टूल्स होते हैं जो हर एक बाइकर, हर एक टू व्हीलर के पास में, जो लंबी लंबी राइड से करते हैं, जिनको शौक है, जिनको अपने व्हीकल्स की केयर करना पसंद है, उन लोगों के पास ये छोटे मोटे टूल्स मिल जाते हैं। सो मेरे पास बहुत सारे टूल्स हैं, मेरे को तो शौक है इन चीज़ों का। सो बाकी ये जो छोटे मोटे टूल्स हैं वो हर किसी के पास होने चाहिए। सो मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा कि क्या कौन सा टूल मैं यूज़ करने वाला हूँ और क्या मैं आज करने वाला हूँ। टाइम वेस्ट करें, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि मेरी TRK में क्या प्रॉब्लम आ रही है और क्या इशू है। सो अब चलता हूँ, आप लोगों को TRK के पास लेकर के चलता हूँ और आप लोगों को पूरा इशू बताता हूँ, और मैं उसको कैसे सही करने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को सारी चीज़ें बताता हूँ। और 2-3 दिनों से मेरे को टाइम इसलिए नहीं मिला क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे काम होते हैं, वो भी करने होते हैं। उनके साथ में अपने कुछ जो लव वंस होते हैं या नियर वंस होते हैं उन लोगों को भी आप लोगों को टाइम देना होता है। सो मैं पूरा पैक चल रहा था पिछले 4-5 दिनों से। अभी जो UK07 राइडर आए थे, मैं उनके मीटअप पे भी गया था, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था तो मैं टाइमली वहाँ से निकल गया, क्योंकि वो 6-6:30 बजे आए थे और मैं 5 बजे तक उनका वेट करके वहाँ से निकल गया था। तो वहाँ जाने का मेरे को थोड़ा सा फ़ायदा ये हुआ कि कुछ एक सब्सक्राइबर मिले, कुछ एक कुछ एक यूट्यूबर्स मिले। सो उन लोगों से मैंने आराम से बात करी, उनसे उनके साथ अच्छा 1 घंटा पूरा टाइम निकाला, और फिर उसके बाद मैं घर आ गया था। तो वो व्लॉग मैंने नहीं डाला है क्योंकि ऐसा कुछ खास व्लॉग मेरे को लगा नहीं। अगर मीटअप होता, मिलता, तो मैं आप लोगों को शेयर कर पाता सारी चीज़ें। सो नहीं मिलना हो पाया, सो इस वजह से मैंने वो व्लॉग अपलोड नहीं किया है। और पिछले 2 दिन से मैं मेरे कुछ एक आइटम्स हैं जो मैं काम करता हूँ वो आउट ऑफ स्टॉक चल रहे थे, तो उन सब चीज़ों को मंगवाया, उन जो आउट ऑफ स्टॉक चीज़ें थी उनको स्टॉक में किया। उसके बाद अपने जो नियर वंस होते हैं उनको भी थोड़ा बहुत टाइम देना ज़रूरी होता है, तो वो सब करके आज फ्री हुआ हूँ। और आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि मेरी बेनली में क्या इशू है और मैं कैसे सही करूँगा, और क्या क्या चीज़ें होती हैं जो हम बाइकर्स, हम राइडर्स को, जो टू व्हीलर्स ओनर होते हैं, जो लंबे रूट ट्रैवल करते हैं, उन लोगों को छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटे छोटे हैक्स होते हैं जो आप लोगों को याद रखने चाहिए और करने चाहिए। सो अब मैं आप लोगों को लेकर के चलता हूँ TRK के पास और बताता हूँ। सो ये घड़ी अपनी TRK, और ये पूरा व्यू है अपनी TRK का, और अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है। सो बेसिकली इसका जो फ्रंट व्हील है, जो अलॉय है, इसके पास में जो टायर है, टायर की जो लाइन चलती है, ये कहीं बीच बीच में से, जैसे यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट चल रही है, लेकिन यहाँ नीचे बिल्कुल आउट चल रही है, अंदर घुसी हुई हैं लाइनें।
सो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है जब हाईवे पर ड्राइव करते हैं, लंबे रूट पर ड्राइव करते हैं, तो वॉबलिंग इशू देखने को मिल जाते हैं। सो इधर भी है थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत ये जो लाइन है, जैसे ये पूरी लाइन यहाँ से दिख रही है और यहाँ ये लाइन बिल्कुल गायब हो जाती है। सो हाईवे पे और ऐसे हाईवे पे या ऐसे कहीं भी जाते हैं ना, तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है और वॉबलिंग इशू बहुत ज़्यादा मिलते हैं। सो ज़्यादा हाई स्पीड पे हों और हल्का सा कोई जर्क आ जाए तो पूरा हैंडल हिल सकता है, रिस्की है। सो इस चीज़ को कैसे सही करना है वो मैं आप लोगों को भी बता देता हूँ। और सबसे पहले अपने को इसकी जो एयर प्रेशर है इसके अंदर, इस एयर को निकालूंगा। सो इसकी जो फ्रंट टायर की एयर है वो निकाल करके आप लोगों को दिखाता हूँ, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो बताता हूँ। इस एयर को रिलीज़ करते हैं टायर से। ओह माय गॉड, तो अभी हाल फिलहाल पूरी एयर जो एयर प्रेशर है फ्रंट टायर में, वो पूरा एयर प्रेशर निकाल रहा हूँ और इस टायर को पूरा फ्लैट करेंगे। फ्लैट करने के बाद क्या करना है वो आप लोगों को बताता हूँ। सो अपने को कुछ भी नहीं करना है, एक मग के अंदर थोड़ा सा सोप और वाटर मिक्स करके, थोड़ा सा सोपी वाटर सा मिक्स करके, थोड़ा सोपी वाटर का सा सॉल्यूशन बना करके, और ये जो टायर है इस टायरों के जहाँ जहाँ से आउटर जो लाइनिंग है इस टायर की, जहाँ जहाँ से आउट चल रही है उस साइड में पूरे में इस सोपी वाटर को इस तरह से क्लॉथ के सहारे इस व्हील पे जो भी रिम है, रिम के थ्रू इस पूरे टायर पे इस पानी को भरना है थोड़ा सा, ताकि थोड़ा सा स्लिपरी हो जाए। अंदर का जो टायर का जो लाइन है, टायर की लाइनिंग है जो अंदर घुस गई है, वो थोड़ा सा सरफेस स्लिपरी हो जाए रिम का, अलॉय व्हील का, ताकि आराम से लाइन वापस से बन जाए। सो ये बहुत ही अच्छा और इजी टिप है, इजी ट्रिक है, ताकि आप अपने टायर का जो अलाइनमेंट होता है, जो लाइनिंग होती है, ये अगर आउट चल रही है तो उसको सही करने का। सो मैं एक बार टायर घुमा लेता हूँ। सो अच्छे से पूरे सरफेस पे, पूरे रिम पे सोपी वाटर का जो कोट, मतलब बेसिकली सोपी वाटर पूरा फिल कर दिया ताकि अंदर तक चला जाए। और जो ये जो लाइनिंग है, जैसे कि यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट है, यहाँ से अंदर घुस रही है, सो ये वापस अपनी जगह पे आ जाए। सो अब इसके बाद अब मैं भरूँगा इसमें हवा। सो बिल्कुल टायर फ्लैट है, अब इसमें एयर भरते हैं। अपने जो इन्फ्लेटर है उससे हवा भरता हूँ। तो सबसे पहले अब गेट खोल करके कार स्टार्ट करता हूँ और इन्फ्लेटर का वायर है जो यहाँ तक पहुँचाता हूँ। सो जिस ब्रांड का मैं इन्फ्लेटर यूज़ करता हूँ वो है ग्रैंड पेट स्टॉप का। सो ये ज़्यादातर मैं मेरी कार में रखता हूँ, क्योंकि कार से कहीं भी जाता हूँ तो कहीं भी कुछ भी हो जाए। सो ये इन्फ्लेटर ग्रैंड पेट स्टॉप का है और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सो कार मैंने स्टार्ट कर दी है, इन्फ्लेटर मैंने लगा दिया है। थोड़ा सा इसको बाइक को आगे लेकर के और जो एयर पॉइंट है वहाँ तक इसको लेकर के जाऊँगा और फिर उसके बाद हवा भरता हूँ। सो इन्फ्लेटर को फिक्स कर दिया और अब इन्फ्लेटर ऑन करता हूँ और एयर भरता हूँ इस फ्रंट। सो आप लोगों को भी दिख रहा होगा कि टायर की लाइनिंग है जो पूरे रिम पे आ गई है वापस, जैसे पहले थी। सो जो लाइनिंग होती है टायर की वो रिम के ऊपर आ गई है, रिम के अंदर नहीं है जैसे पहले अंदर फंसी हुई थी। वैसे आप दूसरी साइड से भी देख लो, इधर से भी ये लाइनिंग पूरी टायर के ऊपर है, कहीं से भी अब अंदर लाइनिंग नहीं जा रही है, बिल्कुल परफेक्ट हो गई है टायर की लाइनिंग। तो होपफुली मेरे को लगता है कि हाँ अब मेरे को वॉबलिंग इशू नहीं मिलेगा। बाकी चलाऊँगा जब पता चल जाएगा कि वॉबलिंग इशू अभी भी सेम है कि नहीं है। सो
इस तरह से आप लोग सही कर सकते हो। अगर आप लोगों के पास अगर अलॉय व्हील वाली मोटरसाइकिल है, कोई भी टू व्हीलर है, तो अगर उसके टायर की लाइनिंग अगर बाहर चल रही है, तो अब मैं आप लोगों से अंदर बात करता हूँ। बाहर बहुत शोर है, सो अब मैं आप लोगों से अंदर बात करता हूँ। थैंक यू, आपका ये उपकार जिंदगी भर याद तो रहेगा। आप लोगों को मैंने बता दिया, अगर आप लोगों के पास कोई अलॉय व्हील व्हीकल है और उसमें टायर इशू आ रहा है, वॉबलिंग इशू अगर आप लोगों को देखने को मिलता है आपके व्हीकल में, तो सबसे पहले आप अपने टायर की जो लाइनिंग है, जो रिम के ऊपर जो टायर की लाइनिंग होती है, वो चेक कर लो कि वो अंदर है कि वो रिम के अंदर जा रही है टायर की लाइनिंग, या बाहर की साइड है। क्योंकि अगर अंदर की साइड जा रही है तो आपको वॉबलिंग इशू आएगा ही आएगा। अरे कहना क्या चाहते हो? कि अगर वॉबलिंग इशू हम लोगों को देखने को मिलते हैं, सो ये रीज़न हो सकता है। सो आप लोग चेक कर सकते हो, और इसको सही कैसे करना है ये मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप लोग जो स्टॉक टायर होता है, जो टायर होता है, उस टायर की सारी हवा निकाल दो पहले तो, और फिर उसके बाद उसमें सोपी वाटर यूज़ करके और टायर के चारों तरफ जो रिम के साइड से जो लाइनिंग चलती है उस तरफ पूरा वो सोपी वाटर डाल दो किसी कपड़े से या स्पॉन्ज से, और फिर उसके बाद उस टायर में दोबारा हवा भरोगे। सो जो लाइनिंग होगी जो अंदर घुस जाती है, कई बार अंदर चली जाती है अलॉय के, सो वो अलॉय के बाहर आकर के अपनी जगह पूरी ले लेगी। जो एयर का जो गैप होता है वो फिल होकर के वो आराम से आउटर जो लाइनिंग होती है वो वापस अपनी जगह पकड़ लेती है। सो इस तरह से आप लोग अपना व्हीकल सही कर सकते हो अगर आप लोगों को वॉबलिंग इशू आ रहा है। तो मैंने आप लोगों को पूरा सिस्टम बता दिया कि इसको कैसे करना है और कैसे आप कर सकते हो। और मेरे को बहुत दिनों से टाइम नहीं मिल रहा था, इस वजह से मैं कोई भी व्लॉग नहीं बना पा रहा था। बिकॉज कई बार तो मेरी ऐसी इच्छा होती है कि सबको अपना एक एक पार्ट दे करके रख दूँ और बोल दूँ ये तू ले ले, ये तू ले ले, तू ले ले, ताकि मैं मेरे जो और काम है वो कर सकूँ। सो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और बहुत सारे काम करने होते हैं तो टाइम कम मिल पाता है, और थोड़ा बहुत काम थोड़ा सा एक्सपेंड कर रखा है। सो एग्जैक्टली मेरे को और कम टाइम मिलने लग गया है। सो अभी जल्दी नई ट्रिप पे जाने वाला हूँ। सो इस वजह से मेरे को ये सही करना था, और मेरे को बाहर काम करवाना कम पसंद है। सो 80% काम मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ही कर सकूँ, क्योंकि लंबे लंबे ट्रैवल्स करता हूँ। सो वहाँ कोई भी नहीं होता मेरी हेल्प करने के लिए, तो मुझे खुद की हेल्प करनी पड़ती है। सो इस वजह से मुझे इन चीज़ों की आदत हो गई है। सो ये जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों से मैंने शेयर करी वो आप लोगों को कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके बताना। सो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना, और मुझे बताना ज़रूर कमेंट करके कि ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को कैसी लगी। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अच्छा, खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।